बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है और इसका चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर 5 पे पेज नंबर है 165 और इसका प्रॉब्लम है 5.55 और ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम बनता है और इसमें उसने दिया हुआ है द probability that a student pilot passes the written test for a private pilot license is 0.7, यानी कि probability of passing the private pilot license is 0.7, ये उसकी probability है और probability of failure जो है वो कितनी है 0.3। तो ये क्या हुआ, probability of passing जो है probability of passing कितनी है 0.7 है और इसी तरह से probability of failing, ये फेल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.3 और ये कैसे आता है 1 माइनस 0.7 है 0.3, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन स्टूडेंट विल पास द टेस्ट, तो ये देखें गिवन स्टूडेंट विल पास द टेस्ट, तो इट्स मीन के इन बोथ केसेस हमारे पास जो P है वो कितनी है 0.7 है और फेलियर जो है वो हमारे पास 0.3 हो जाएगी। क्यों कि यहाँ पर उसने विल पास द टेस्ट, वो गिवन स्टूडेंट विल पास द टेस्ट, तो पास में उसका इंटरेस्ट है और अभी ए पार्ट और बी पार्ट पूछ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी पासिंग द टेस्ट जो है ये यूज़ होगी पार्ट ए में और पार्ट बी में यूज़ होगी। तो उसने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी हुई है वो 0.7 दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.3 दे दी है। अब वो कहता है पार्ट ए में दैट स्टूडेंट विल पास द टेस्ट, ए पार्ट में कहता है ऑन द थर्ड ट्राई, यानी कि जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए जो टेस्ट दे रहा है स्टूडेंट वो पास करे, पायलट लाइसेंस का एग्जाम पास करे ऑन द थर्ड ट्राई। तो इट्स मींस कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट सक्सेस होती है, फर्स्ट सक्सेस मतलब एक सक्सेस हमने लेनी होती है और हमें ट्रायल्स का पता नहीं होता है कि कब होगा, तो ये कहता है कि फर्स्ट सक्सेस विल पास द टेस्ट ऑन द थर्ड ट्राई, कि वो पास होगा तीसरी दफा, जब तक वो पास नहीं होता he will try again and again until the first success the experiment will terminate। तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, इसलिए हमने मेंशन कर दिया ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द थर्ड ट्राई। तो ये हुआ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास फार्मूला, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें ये इंफॉर्मेशंस। तो ऑन द थर्ड ट्राई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो p जो है वो हमारे पास 0.7 हुआ और उसके बाद फेलियर जो है वो हमारे पास 0.3 हुई, तो p इंटू क्यू की पावर x माइनस 1 होता है। तो ये p हुआ, ये q हुआ और इसकी पावर x माइनस 1, x कितना है 3 है तो 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 0.3 की पावर 2 हो जाएगी। कैलकुलेटर लिया तो इसको हम लिखेंगे 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 ब्रैकेट क्लोज और इसकी पावर जो है वो 2 है, तो ये स्क्वायर कर दिया, इक्वल किया, आंसर आया है 0.063। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.063। इसका पार्ट बी है, यहाँ पर भी P सेम रहेगा, Q सेम रहेगा। वजह उसकी ये है कि वो तो इनिशियल मेन जो उसकी स्टेटमेंट है उसमें P और Q उसने दे दिया और अब वो कहता है कि विल पास द टेस्ट, इंटरेस्ट उसका पास में है, P 0.7 हो जाएगा, Q 0.3 होगा, पास द टेस्ट बिफोर द फोर्थ ट्राई। तो यहाँ पर चौथी ट्राई से पहले पहले वो जो है ना वो पास करे। अब चौथी ट्राई से पहले कैसे पास करेगा, तो हम उसको लिखेंगे x इज लेस देन 4, तो x इज लेस देन 4, तो चौथी ट्राई से पहले कैसे पास करेगा, या तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करे या वो सेकंड अटेम्प्ट में पास करे या वो थर्ड अटेम्प्ट में पास करेगा, थर्ड, तो ये 3 अटेम्प्ट्स में पास करेगी। तो अब इसमें हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो इसमें सिंपली p इंटू क्यू की पावर x माइनस 1, तो p 0.7 है
और Q जो है वो हमारे पास 0.3 है, तो इसमें x की पावर 1 माइनस 1, तो वो 0 हो जाता है और ये जो है ना इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 0.7 ही बचती है, प्लस 0.7 और 0.3 और इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 जो है ये x की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 0.7 और x की वैल्यू 0.3 और इसकी पावर 3 माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये 0.7 प्लस ये 0 हो जाएगा, पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस 0.7 इंटू 0.3 हो जाएगा, और फिर प्लस 0.7 इंटू 0.3 की पावर 2 हो जाएगा। तो अभी हमने ये पहले तो कर लिया था 0.7 इंटू 0.3 की पावर 2, तो अब इसमें हम जस्ट सिंपली 0.7 इंटू 0.3 कर देते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन, और फिर प्लस 0.7 कर देते हैं और इसको इक्वल कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.973, तो ये हमारे पास आ गया 0.973, तो ये हमारा आंसर आ गया है इस प्रॉब्लम का।